नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेडिकल में पूछा हुआ है। ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v collide elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision the first block moves at angle theta to its initial direction and has speed v by 3. The second block speed after the collision. क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, एक ब्लॉक है m मास का, एक ब्लॉक है, दूसरा भी क्या है m मास का ब्लॉक है, बट इसके पास स्पीड इनिशियली गिवन है v और ये क्या रेस्ट में, तो इसका u2 इक्वल टू हम 0 लिख लेते हैं। ओके, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या किया, यहाँ पे कोलाइड्स कर गया। कोलाइड्स होने के बाद फर्स्ट वन जो है अपने इनिशियल डायरेक्शन से क्या हुआ, थीटा एंगल से मूव करने लगा। m मास क्या किया, थीटा एंगल से मूव करने लगा और इसके पास वेलोसिटी क्या हो गया, v by 3। सेकेंड वन जो ऑब्जेक्ट है या मास है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो आपको फाइंड करना है, v2 इक्वल टू व्हाट। ओके, अच्छे ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन है, जहां देखो इलास्टिक कोलिजन, ध्यान से सुना, जहां देखो इलास्टिक कोलिजन वहां पे क्या करोगे, एनर्जी कंजर्व होगा। जब एनर्जी कंजर्व होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक का क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, और इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट में, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v by 3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान देना, एनर्जी हमने लिखा यहाँ पे क्या, इनिशियल और फाइनल इक्वल। ओके, अब एंगल भी दिया हुआ। अब ऐसा मत करना कि इस वेलोसिटी को इधर ब्रेक करो, इसको इधर ब्रेक करो, तब तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बनेगा भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट मेथड है। फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ से हम डायरेक्ट हाफ एम काट देते हैं, बचा क्या, वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर बाय 9, इधर लेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 9 माइनस में होगा इक्वल टू v2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे होगा 9 और 9v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते 8v स्क्वायर इक्वल टू v2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, v2 को हम एज इट इज रहने देते हैं और ये स्क्वायर इस पे आएगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 8v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, देन v2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2v रूट अंडर 2 by 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, 2/3, 2√2 by 3। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। महाराज।